हेलो माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली आप सभी खुश होंगे, सभी मस्त होंगे। तो सुबह की बजी है करीबन 5:30 और 5:30 बजे से मैंने अपने वीडियो की शुरुआत कर दी है। और अभी देखिए कुछ देर मैं खड़ी रहूँगी अपनी बालकनी के अंदर, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ बालकनी में कुछ बर्ड्स जो है वो बैठते हैं और काफ़ी उनकी सूदिंग सी साउंड आती है जो काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत फ्रेश फील होता है। तो मैं 10 मिनट यहाँ खड़ी रहूँगी और उसके बाद में मैं 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करूँगी और अपने आप को प्रिपेयर करूँगी पूरा दिन काम करने के लिए, क्योंकि आज पूरे दिन बहुत सारे काम मुझे निपटाने हैं। और लेकिन हाँ, उसके पहले मैं एक्सरसाइज कर दूँगी, अपनी बॉडी को पूरी तरह से प्रिपेयर कर दूँगी। अच्छा, आज का वीडियो थोड़ा-सा ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपनी कोई डेली रूटीन या मॉर्निंग रूटीन नहीं शेयर करूँगी, ना ही कोई आपको किचन क्लीनिंग से रिलेटेड कोई टिप्स देने वाली हूँ। आज के वीडियो जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, जब हम कभी किसी के घर पे जाते हैं ना, और यदि उनका घर एकदम नीट एंड क्लीन होता है, ऑर्गेनाइज़ होता है, एक अच्छी-सी खुशबू यदि उनके घर के अंदर से आ रही होती है, तो हमारे माइंड में एक बात ज़रूर आती है कि काश हमारा घर भी इतना नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज़ होता। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो सारे टिप्स देने वाली हूँ, जिससे आप अपने घर को नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज़ रखेंगे। तो घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, उसकी शुरुआत अर्ली मॉर्निंग से ही हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी जस्ट ब्रश किया है और ब्रश करने के तुरंत बाद ही मैं इस वॉश बेसिन को क्लीन कर देती हूँ। और ये वॉश बेसिन जो है वो हमारे घर के बिल्कुल सेंटर पार्ट में बना हुआ है, जो कई बार काम में आता है और इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। तो मॉर्निंग में इसकी क्लीनिंग होती है और एक बार क्लीनिंग इसकी शाम को भी होती है। और इसको क्लीन करने के लिए मैंने एक पुराना स्क्रबर का यूज़ किया है, और ये स्क्रबर वही है जो मैं इतने दिन किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए यूज़ में लेती थी। और लेकिन उसके बाद में इसके अंदर की जो फ़ोम की शीट है वो पूरी तरह से ख़राब हो गई। तो फिर ये स्क्रबर को मैंने फेंकने के बजाय इसको वॉश बेसिन धोने के लिए रख दिया है। तो इसको मैं काफ़ी हैंडी वे में रखती हूँ, ताकि जब भी मैं ब्रश करती हूँ तो तुरंत वो स्क्रबर मुझे सामने ही दिख जाता है और हाथों हाथ मैं वॉश बेसिन को क्लीन कर देती हूँ। अच्छा, वॉश बेसिन को हम ऊपर से तो अच्छे से क्लीन कर देते हैं, लेकिन उसका जो साइड वाला पार्ट होता है और नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे वहाँ काफ़ी ज़्यादा गंदगी जमा होने लग जाती है और फिर एक गंदी सी स्मेल जो है वो उस एरिया में आती है। तो कोशिश कीजिए कि आप ऊपर वाला पार्ट तो क्लीन करते ही हैं, लेकिन साथ में उसके आइट साइड का पार्ट भी अच्छे से क्लीन करें। तो चलिए, ब्रश भी हो गया है, वॉश बेसिन क्लीन हो गया है और अब मैं आई हूँ किचन के अंदर। तो किचन में आने के बाद सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो है रात को जितने भी बर्तन मैं क्लीन करके सोती हूँ उसको अपनी जगह पे लगाना। और रात को एक मेरी ये भी हैबिट है कि रात को कोई भी बर्तन सिंक में नहीं रखती हूँ, जूठा बर्तन नहीं रखती हूँ। और उससे क्या होता है कि मॉर्निंग में काम जो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। और इन सारे बर्तन को मैं अपनी अपनी जगह पे लगा दूँगी, ताकि मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो उसके बाद में मुझे काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और मेरा घर पूरा साफ़ सुथरा रहता है, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि हम सब मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर का सारा क्लीनिंग का बर्डन जो है वो मेरे अकेले के ऊपर है। हाँ, मोस्ट ऑफ काम जो होता है वो मैं करती हूँ, लेकिन उसको मेंटेन रखने का काम बाकी सबका है। क्योंकि सफाई तो मैं पूरे दिन अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन यदि बाकी घर के दूसरे जो मेंबर है यदि उस क्लीनिंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर पूरा घर जो है वो मेरा कभी भी साफ़ सुथरा नहीं रह सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका घर भी साफ़ सुथरा रहे, तो आप आदत डालिए अपने बच्चों की भी कि वो अपनी चीज़ें हमेशा अपनी जगह पे रखें। जैसे कि मॉर्निंग में मैं बच्चों को उठाने के बाद में मैं डायरेक्ट किचन में आती हूँ, मैं बच्चों का टिफ़िन वगैरह तैयार करती हूँ। जब तक बच्चे पूरी तरह से सेल्फ डिपेंड है, वो खुद से अपना शावर लेते हैं, उसके बाद में अपना बैग पैक करने का काम, यूनिफॉर्म पहनने का काम, पूरी जो तैयारी होती है वो खुद से अपनी कर लेते हैं। सिर्फ लास्ट में पोनी बनाने का काम जो होता है वो परी का, वो मैं करती हूँ। बाकी दोनों बच्चे खुद से तैयार हो जाते हैं। अच्छा, हमारे घर के अंदर 2 शू रैक है। एक शू रैक तो बाहर है, जो कि मेन गेट के बाहर बनी हुई है, और एक शू रैक हमने अपने लिविंग रूम में बनाई है। और अंदर वाली जो शू रैक है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। तो नीचे की जो 2 शेल्फ है वहाँ पर मैं रखती हूँ शूज़, और बाकी ऊपर की जो 2 शेल्फ है वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सामान भी रहते हैं। लेकिन मैं खैर सारे ही शूज़ को अच्छे से वॉश करके रखती हूँ, ड्राई करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की स्मेल आती है। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा टिप है, जिसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने एक ये यूज़ एंड थ्रू वाला कंटेनर लिया है, जो इजीली सबके घर के अंदर मिल जाता है। और यदि ये नहीं है तब कोई भी पुराना छोटा मोटा डिब्बा डिब्बी जो भी हो वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद में इसकी जो लीड है उसके ऊपर मैंने एक नाइफ़ को अच्छे से गर्म करने के बाद उसके ऊपर होल कर दिए हैं।
और थोड़ा सा ध्यान रख के करना है, क्योंकि नाइफ़ काफ़ी अगर आप गर्म करेंगे तभी उसमें अच्छे से होल हो पाएंगे। तो गरम गरम नाइफ़ जो है वो उसकी वजह से आपको कोई भी चोट ना पहुँचे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके बाद में मैंने लिया एक टिश्यू पेपर को मैंने डबल फोल्ड कर दिया और उसके बाद में उसको मैंने उस कंटेनर के अंदर रख दिया। और उसके बाद में मैंने लिया है एक टैल्कम पाउडर, और ये टैल्कम पाउडर जो है वो थोड़ा सा पुराना है और अभी इसकी एक्सपायरी डेट मतलब पूरी कंप्लीट तो नहीं हुई, लेकिन लगभग होने ही वाली है। तो अब ये मेरा कुछ भी काम का नहीं है। तो थोड़ा सा टैल्कम पाउडर मैंने इस डब्बे के अंदर टिश्यू पेपर के ऊपर डाल दिया और जो आधा टिश्यू पेपर था वो उसके ऊपर फोल्ड कर दिया, और उसके बाद में मैंने लगा दिया इसके ऊपर लीड। अब उसके बाद में इस कंटेनर को मैं रख दूँगी अपने शू रैक के अंदर। तो इस टैल्कम पाउडर की जो खुशबू होगी उससे आपके पूरे ही शू रैक के अंदर एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, और कम से कम 15 दिन तक तो अच्छी खासी खुशबू बनी रहेगी। और उसके बाद में आप टिश्यू पेपर को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, मैं दोनों बच्चों को छोड़ के ऊपर आ गई हूँ, और आने के बाद में तुरंत बाद में मैं काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं भी कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो गया है। मैं थक जाती हूँ तो कुछ देर मैं बैठती हूँ, और बैठने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं सो जाऊँगी या फिर मैं मोबाइल के अंदर देखूँगी। मैं बैठूँगी और बैठने के बाद मैं एक टू डू लिस्ट बनाती हूँ, और उस लिस्ट के अंदर वो सारे ही काम इंक्लूडेड होते हैं जो मुझे आज के दिन में करने हैं। और जो काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको मैं लिस्ट में सबसे ऊपर रखती हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि ये काम इम्पॉर्टेंट है, इसको मुझे सबसे पहले करना है। तो कम से कम 15 से 20 मिनट मुझे इस काम में लगते हैं, और इसी बीच मेरा रेस्ट भी हो जाता है। तो सबसे पहले क्लीनिंग की शुरुआत मेरे लिविंग रूम से होगी। तो सबसे पहले मैं अपने लिविंग रूम को अच्छे से फ्रेशन अप कर दूँगी। और सबसे पहले मैंने अपने डाइनिंग टेबल को क्लीन किया है, क्योंकि वहीं पर बच्चों ने ब्रेकफास्ट भी किया था, चाय भी पी थी, तो जूठे बर्तन पड़े थे वो मैंने हटा लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अपनी एक क्लीनिंग बास्केट बनाई हुई है, और उस क्लीनिंग बास्केट के अंदर मैं क्या क्या रखती हूँ। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है टैप एंड शावर क्लीनर, जो ये कुछ दिन पहले मैंने जियो मार्ट से मंगाया था, तो शायद मैं आपके साथ में शेयर करना भूल गई थी। और ये मुझे पड़ा था 180 रुपीज़ में, विथ डिलीवरी चार्जेस 23 रुपीज़ को डिलीवरी चार्जेस था। और उसको करना कुछ नहीं होता है, इसके ऊपर सारे ही यूज़ डायरेक्शन लिखे हुए हैं। 10 मिनट के लिए आपको स्प्रे करके छोड़ देना है, और उसके बाद में आप कोई भी सूखे कपड़े से वाइप कर देंगे। उसके बाद में मैंने इसके अंदर रखी हुई है एक डिश वॉश जेल, जो भी मेरे क्लीनिंग का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। उसके बाद में मैंने एक DIY क्लीनर बना के रखा हुआ है, और घर की ऑलमोस्ट क्लीनिंग मेरे इस DIY क्लीनर से ही होती है। यदि आप मेरे वीडियोज़ को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता ही होगा। और उसके बाद में मैंने एक स्पार्कल का ग्लास क्लीनर रखा हुआ है, तो घर के जितने भी ग्लासेस है वो सब इसी क्लीनर से क्लीन होते हैं। इससे भी करती हूँ, कई बार मैं अपने DIY क्लीनर से भी कर देती हूँ। और उसके बाद में घर की क्लीनिंग के लिए जो वाइप्स की ज़रूरत होती है, उसके लिए मैं कोई भी कॉस्टली वाइप्स नहीं परचेज़ करती हूँ। जो भी पुराने जो पिलो कवर्स होते हैं वो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट हैं, और शुरू से मैं इन्हीं से ही क्लीनिंग करती हूँ। यदि आप नहीं करते तो एक बार ज़रूर करके देखना, बेस्ट है। मतलब आप बाहर से जो ख़रीद के लेके आते हैं उससे कई गुना अच्छी क्लीनिंग इन पुराने पिलो कवर से हो जाती है। और इसके अलावा जो पुराने शॉक्स होते हैं बच्चों के या मेरे हस्बैंड के, तो उनको भी मैं नहीं फेंकती हूँ, उसको भी मैं अपने क्लीनिंग का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा मानती हूँ। और कैसे करती हूँ वो आपको आगे मैं वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। साथ में मैंने इसके अंदर ग्लव्स रखे हुए हैं, तो कोई भी जो हार्ड केमिकल से क्लीनिंग होती है तो उस टाइम पे मैं इन ग्लव्स को वेयर करती हूँ। और इसके अलावा अपने जितने भी खिड़की की जो ग्रिल्स वगैरह होती है उसको क्लीन करने के लिए मैंने ये ब्रश परचेज़ किया था कुछ टाइम पहले डी मार्ट से। तो इससे मेरी जो विंडो की जितनी भी ग्रिलिंग है वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। और इसके अलावा 2 मैंने पुराने टूथब्रश रखे हुए हैं। तो मेरी क्लीनिंग बास्केट के अंदर यही सारा सामान है, और इसी से ही मैं अपने पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ। तो चलिए अब जल्दी से अपने लिविंग रूम को एक फ्रेशन अप लुक दे देंगे। तो सबसे पहले मेन जो पार्ट होता है वो है सोफ़े की यदि क्लीनिंग हो जाती है तो मैं ये मानती हूँ कि मेरे लिविंग रूम की 50 से 60% क्लीनिंग हो गई है। और सोफ़ा कवर जो है वो कम से कम दिन में 2 या 3 बार अच्छे से क्लीन होता ही है, मुझे हटा के उसको करना ही होता है। एक बार तो मैं मॉर्निंग में करती हूँ, और एक बार जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो उसके बाद में भी करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने के बाद उनकी सारी एक्टिविटीज़ इस सोफ़े के ऊपर ही होती है। तो ये शायद सभी घर के अंदर होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, घर को साफ़ सुथरा रखने का काम हम सबका है, हम सब मिलकर करते हैं।
कुछ देर पहले मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि मैं अपने क्लीनिंग बास्केट के अंदर पुराने सॉक्स रखती हूँ। तो पुराने सॉक्स का एक इतना अच्छा वाला मैं आपको यूज़ बताने वाली हूँ ना, इससे आप कभी भी अपने पुराने सॉक्स जो है वो कभी भी नहीं फेंकेंगे, हमेशा संभाल के रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने उस सॉक्स को अपने हाथ में वियर कर लिया था। अच्छा, मैं लेफ्टी हूँ लेकिन मैंने बातों बातों में राइट हैंड में पहन लिया था। तो यदि आप राइटी हैं तो आप राइट हैंड में पहने, मैं तो लेफ्टी हूँ तो मैंने अपने लेफ्ट हाथ में पहन लिया है। और उसके बाद में जो मेरा DIY क्लीनर है उससे मैं करूँगी अपने सॉक्स से क्लीनिंग। और जैसा कि ये मेरा घर का सेंटर पार्ट है, पैसेज वाला पार्ट है, और पैसेज वाले पार्ट में पूरे में ही टाइल लगी हुई है। तो उस टाइल्स की क्लीनिंग जो है वो इस सॉक्स से इतनी अच्छे से होती है, आप एक बार ज़रूर करके देखना। और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सॉक्स का जो मटेरियल होता है ना वो बिल्कुल प्योर कॉटन नहीं होता है, मिक्स फैब्रिक होते हैं। तो उसकी वजह से आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना पड़ता है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से भी आप करेंगे ना तब भी टाइल्स वगैरह, स्विच बोर्ड है, वो सब अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। इवन वॉश बेसिन के आसपास का जो एरिया होता है उसको भी मैं इस सॉक्स से ही क्लीन करती हूँ। और वॉश बेसिन का, जैसे कि मैंने आपको बताया, आसपास का एरिया उतना ही गंदा होता है जितना कि वॉश बेसिन गंदा होता है, क्योंकि हम ब्रश वगैरह करते हैं तो उसके जो छींटे वगैरह होते हैं वो भी साइड में गिरते हैं। हैंड वॉश करते हैं तो उसके छींटे भी साइड में गिरते ही हैं। तो उसको हमको हमेशा डेली बेसिस पर क्लीन करना ही चाहिए। और विंडो की जो ग्रिल वगैरह होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रफ़ होती है। तो यदि आप कॉटन कपड़े से इसकी क्लीनिंग करेंगे ना तो वो है ना उसके ऊपर जाके फंस जाती है। और यदि आप शॉक से क्लीनिंग करेंगे तो इतनी स्मूथली आपकी ग्रिल क्लीन हो जाएगी, मतलब विदिन 5 मिनट्स में आप आपके घर की जितनी भी विंडो है उन सब की ग्रिल को अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो एक बार ये चीज़ ज़रूर ट्राई करके देखना। तो चलिए, पूरा ही लिविंग रूम जो है वो मैंने अच्छा से क्लीन कर दिया है, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और अब आई हूँ मैं अपने बच्चों के बेडरूम के अंदर। तो बच्चों का बेडरूम जो है वो थोड़ा बहुत मेस फैल ही जाता है, क्योंकि सुबह बच्चों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है अपने रूम को क्लीन करने का। रात को तो वो दोनों बच्चे अपने ही रूम की क्लीनिंग करके ही सोते हैं, लेकिन मॉर्निंग में उनके बिस्तर वगैरह है, या फिर जैसे कि अपना उनका जो टॉवल वगैरह है वो, और ये कुछ हैंगर्स भी यहाँ पे पड़े हुए थे, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो वो अपनी यूनिफॉर्म खुद से ही इन हैंगर के ऊपर हैंग करके गेट के पीछे लगा देते हैं। तो मॉर्निंग में उनके पास टाइम नहीं होता है तो वो ऐसे ही रख के चले जाते हैं। और उसके बाद में पूरे ही मैट्रेस को मैं एक बार कपड़े से अच्छे से झिटक देती हूँ। और उसके बाद में मैट्रेस को क्लीन करने के लिए, एक्चुअली 1-2 वीडियो पहले मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि मैं गई थी DIY शॉप और वहाँ से एक ब्रश लेकर आई थी सोफ़ा क्लीनिंग के लिए। तो सोफ़े की क्लीनिंग तो खैर मैंने अभी तक की नहीं है इस ब्रश से, लेकिन मैंने इससे मैट्रेस और जो हेडरेस्ट होता है उसको क्लीन किया। मेरा क्लीनिंग जो है वो इतना आसान हो गया, इतना ज़्यादा आसान, पूरा मैट्रेस क्लीन हो जाता है। इसके अलावा जो हेडरेस्ट है वो क्लीन हो जाता है। एक्चुअली मेरे बच्चों का जो रूम है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, और हमने अभी तक बच्चों का जो स्टडी टेबल है वो भी नहीं बनवाया है। प्लानिंग चल रही है, लेकिन वो प्लानिंग कब तक सक्सेस होती है वो मुझे नहीं पता है। इन फ्यूचर में बहुत ही जल्दी बनाएंगे। तो बच्चों की जो स्टडी होती है वो इस बेड पर ही होती है। बच्चे अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो स्टडी से रिलेटेड वो इस बेड पर ही करते हैं। तो इसीलिए ये हमारा जो बेड है बच्चों के रूम का वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसके लिए इस ब्रश से क्लीनिंग करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गया है। तो आप भी एक बार इस तरीके का ब्रश जो है वो ज़रूर परचेज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको भी। अच्छा, घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनकी सफाई की तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता है, जैसे कि ये सारे कॉम की सफाई जो है वो शायद मुझे लगता है कि सब घर के अंदर लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसको शायद इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन ये हमारी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है, आप सबको पता होना चाहिए। तो इनकी क्लीनिंग भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी कि आप आपके घर की बाकी सभी चीज़ों की क्लीनिंग करते हैं। तो ये देखिए, ये जो कॉम्ब है वो मेरे बेटी का है, और अभी कुछ देर पहले मैंने जब इसकी पोनी बनाई थी तो इस कॉम्ब के अंदर इसके कुछ बाल वगैरह फंस गए थे, तो उसको मैं निकाल देती हूँ। और हर 10 से 15 दिन के अंदर घर के जितने भी कॉम्ब है उसको मैं एक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करती हूँ, जैसा कि आपको मैं अभी वीडियो में बता भी रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक बास्केट ले ली है और उसके अंदर लिया है मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी उतना लेना है जिसमें आपके सारे ही कॉम्ब अच्छे से डूब जाएं। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसमें डाला है डिटर्जेंट पाउडर, थोड़ा सा डाला है खाने का सोडा। तो खाने के सोडे से यदि आप किसी भी चीज़ की क्लीनिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छी क्लीनिंग होती है। और उसके बाद में उसको अच्छे से हम मिक्स दे देंगे, मतलब जितना भी सोडा और डिटर्जेंट पाउडर है वो पानी में अच्छे से घुल मिल जाए। और उसके बाद में जितने भी कॉम्ब है वो उसको हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद में करीबन इसको 15 से 20 मिनट, इवन आप 1 घंटा भी रखेंगे तो आपको और भी बेस्ट रिजल्ट दिखेंगे। और उसके बाद में आप नॉर्मल जो टूथब्रश होता है, पुराना जो भी टूथब्रश है, उससे उसकी क्लीनिंग करनी है। तो बहुत ही अच्छे से कॉम्ब जो है वो क्लीन हो जाएंगे।
तो करीबन आधा घंटा हो गया है और अब जल्दी से मैं इन कॉम को क्लीन करूँगी। तो कॉम को क्लीन करने के लिए टूथब्रश लिया है और टूथब्रश को आपको ऊपर से नीचे की ओर उसको स्ट्रोक करना है ताकि जितनी भी गंदगी होगी वो ईज़िली निकल जाएगी। और मुश्किल से आपको इसको 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट में जितने भी कॉम्ब है वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और कोशिश कीजिए कि घर में सबके कॉम्ब अलग अलग हो, क्योंकि सबके बालों की जो टेक्स्चर होता है वो अलग होता है, सबकी स्किन अलग होती है। किसी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है। यदि आप एक ही कॉम्ब का यूज़ करेंगे तो फिर उनको इन्फेक्शन फैलता है और इसी वजह से आजकल सभी घर के अंदर चाहे छोटे बच्चे हो उनको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स होती है। तो इन चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो काम करते करते मुझे याद आया कि मुझे खाना भी बनाना है। तो बेडरूम्स की मतलब ऑलमोस्ट क्लीनिंग जो है वो मेरी हो गई है। अभी सिर्फ मुझे किचन की क्लीनिंग बाकी है, लेकिन हाँ उसके पहले मैं जल्दी से लंच की तैयारी कर दूंगी। तो लंच में मैंने बनाए हैं आज लौकी के पराठे, साथ में बनाई है टमाटर की चटनी और रायता। तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा किचन का टिप्स भी दे देती हूँ। तो जब भी हम स्टफिंग वाले पराठे बनाते हैं ना, तो जब हम उसको अंदर मसाला डाल देते हैं तो मसाला डालने के बाद में आपको डायरेक्ट बेलन से नहीं उसको बड़ा करना है पराठे को। सबसे पहले आप हाथ से थोड़ा सा फैला दीजिए ताकि उसके अंदर जो एयर बनती है ना वो एयर निकल जाए। यदि आप डायरेक्ट बेलन चलाएंगे तो जैसे ही आप बेलन उस पर रखेंगे तो उस एयर की वजह से पराठा जो है वो फट जाता है और मसाला जो है वो बाहर निकल जाता है। तो आई होप आपको ये छोटा सा मेरा टिप्स जो है वो पसंद आया होगा। तो चलिए जल्दी से मैं पराठे बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मेरे हमेशा के वीडियो से बिल्कुल डिफरेंट वीडियो था। थोड़ा सा एक क्लीनिंग मोटिवेशन मैंने आपको देने की कोशिश करी थी, क्योंकि अभी दिवाली आ रही है और सभी लोग अपने अपने घर की क्लीनिंग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़े से क्लीनिंग टिप्स आपको दे दिए जाए। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कोई भी टिप्स आपको मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मेरे साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपने मेरे को अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए।